तो चलिए आज बात करते हैं भगवान विष्णु के सबसे उग्र और अद्भुत अवतार नरसिंह की। देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है। ये आस्था, अहंकार और इस गहरे सवाल का जवाब है कि क्या कोई सच में अजय हो सकता है। और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है असुर राजा हिरण्यकश्यप की कहानी पर। एक ऐसा राजा जिसने अमर होने की जिद में मानो पूरे ब्रह्मांड को ही चुनौती दे दी। पर क्या कोई वरदान वाकई किसी को हमेशा के लिए अजय बना सकता है? अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने ठान लिया कि वो अमर होकर रहेगा, और इसके लिए उसने ब्रह्मा जी की इतनी कठोर तपस्या की कि कहते हैं तीनों लोक कांप उठे थे। आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा और उसे एक ऐसा वरदान देना पड़ा जो बहुत ही अनोखा था। हिरण्यकश्यप ने तो मानो अपनी मौत को हर तरह से लॉक करने की कोशिश की। उसने सोचा कि इन 5 शर्तों के साथ उसे भला कौन मार सकता है। उसे लगा कि वो अब लगभग अमर हो चुका है। पर कहते हैं ना, कहानी का असली ट्विस्ट तो तब आता है जब आप उसकी उम्मीद भी नहीं करते। हिरण्यकश्यप के अपने ही घर में उसका बेटा प्रहलाद, उसके सबसे बड़े दुश्मन, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। और बस यहीं से उस टकराव की शुरुआत हुई जो इतिहास बदलने वाला था। सोचिए, अपने ही बेटे की भक्ति से इतना गुस्सा कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंक दिया। लेकिन विष्णु की कृपा से उसकी अटूट आस्था ने उसे बचा लिया। उसे एक खरोच तक नहीं आई। जब ये भी काम नहीं आया तो उसे जहरीले सांपों से भरे एक गड्ढे में डाल दिया गया। पर प्रहलाद के लिए तो वो जहरीले नाग भी जैसे फूलों की माला बन गए। उसकी भक्ति हर जहर से ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी। और फिर आई हिरण्यकश्यप की सबसे भयानक चालों में से एक। उसने अपनी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान मिला था, उसकी गोद में प्रहलाद को बिठाकर आग लगा दी। पर हुआ ठीक उल्टा। प्रहलाद तो बच गए और होलिका उस आग में जल गई। कहते हैं इसी घटना की याद में आज भी हम होली का त्योहार मनाते हैं। जब एक एक करके उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो हिरण्यकश्यप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को भरी सभा में बुलाया, शायद ये सोचकर कि अब इस कहानी का अंत कर ही देगा। अहंकार में डूबे हिरण्यकश्यप ने दरबार के एक खंभे की तरफ इशारा करते हुए मजाक उड़ाया। उसकी आवाज में एक चुनौती थी, जैसे वो कह रहा हो कि देखो, अब तुम्हारी आस्था का अंत निश्चित है। लेकिन प्रहलाद का जवाब कितना शांत और गहरे विश्वास से भरा था। इस एक सीधे सरल जवाब ने हिरण्यकश्यप के अहंकार को ऐसी चोट पहुंचाई कि उसके गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। तो फिर मैं इस खंभे को ही खत्म कर देता हूं, ये कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंभे पर वार किया, एक कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई और वो खंभा बीच से फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। और ये जो रूप था ना, ये अपने आप में उस वरदान की पहेली का पहला जवाब था। वो न तो पूरे मनुष्य थे और न ही पूरे पशु। वो इन दोनों का एक दिव्य संगम थे। ब्रह्मा के वरदान की पहली शर्त को तोड़ने की ये शुरुआत थी। अब इसके बाद जो हुआ, वो उस अजय वरदान की हर एक शर्त का एक एक करके क्या गजब का जवाब था। ये सिर्फ विनाश नहीं था, ये एक डिवाइन जस्टिस था, एक दिव्य न्याय था। चलिए देखते हैं कैसे हर शर्त पूरी हुई। समय था गोधूली बेला का, यानी न दिन न रात। जगह थी महल की दहरी, जो न घर के अंदर थी न बाहर। भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटाया, जो न धरती थी न आकाश। और आखिर में अपने तेज नाखूनों से उसका वध किया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। वरदान का मान भी रह गया और अधर्म का अंत भी हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हिरण्यकश्यप के वध के बाद जो हुआ, वो इस कथा के और भी गहरे आध्यात्मिक मतलब को हमारे सामने लाता है। हिरण्यकश्यप का वध तो हो गया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध इतना भयानक था कि कोई भी देवता उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उनका वो उग्र रूप पूरे ब्रह्मांड के लिए एक खतरा सा बन गया था। और तब जब सारे देवता डर रहे थे, वो छोटा सा बालक प्रहलाद बिना किसी डर के उनके पास गया। अपने भक्त के उस निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास को देखकर ही भगवान नरसिंह का वो प्रचंड क्रोध शांत हुआ। तो इस कहानी का हर हिस्सा आप देखिए एक गहरा मतलब रखता है। वो खंबा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कण कण में है। प्रहलाद सच्ची आस्था और निडरता का प्रतीक है, और नरसिंह का वो उग्र रूप
ये दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया क्रोध भी पवित्र हो सकता है। और इस कथा की विरासत आज भी हजारों साल बाद भी जिंदा है। प्रहलाद एक आदर्श राजा बने और आज भी दक्षिण भारत में, खासकर आंध्र प्रदेश के अहोबिलम और सिंहाचलम जैसे मंदिरों में भगवान नरसिंह की पूजा पूरी श्रद्धा से की जाती है। नरसिंह की ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत तो निश्चित है, चाहे वो खुद को कितना ही अजेय क्यों न समझ ले। लेकिन क्या आप भगवान विष्णु के अगले अवतार वामन अवतार की कहानी जानना चाहेंगे, जिन्होंने राजा बलि का अहंकार तोड़ा था?